ब्रिलियंट स्टूडेंट को हम लोगों ने खोया है। आने वाला भविष्य, वो जो सपना लेकर गई दिल्ली, उसको सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रही है। हम लोग तो जान रहे हैं कि वो सिविल सर्विसेज के लिए थी, इतना हिम्मत करके वहाँ पहुँची और पूरा परिवार उसको सहयोग करके दिल्ली पहुँचा है। लेकिन करने के लिए राव आईएएस सेंटर में पढ़ रही थी और लाइब्रेरी में गई हुई थी, जहाँ सीवर का पानी घुसने के कारण, उसका दम घुसने के कारण उसका डेथ कर गई। इसकी सूचना हमें जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। औरंगाबाद बिहार के नबीनगर के रहने वाली बेटी तान्या सोनी की मौत दिल्ली के राव आईएएस स्टडी सेंटर में के बेसमेंट में पानी में डूबने के कारण हो गई, जो काफ़ी दुखद है। और उसकी मौत के कारण जो है नबीनगर और पूरे औरंगाबाद जिले में जो है शोक की लहर दौड़ गई है। लोग सोशल मीडिया पर इस दुख की घड़ी में परिवार को ढांढस बंधा रहे हैं और दुख जाहिर कर रहे हैं। उसके साथ साथ सिस्टम पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि तान्या की जो पानी में डूबकर मौत हुई है, ये साधारण मौत नहीं है, ये एक हत्या है। और सिस्टम ने और संचालक की लापरवाही ने तान्या की जान ले ली है। पहले हम आपको तान्या की कहानी बताने जा रहे हैं। तान्या के पिता जो है पेशे से इंजीनियर हैं और वो तेलंगाना में रहकर नौकरी करते हैं। तान्या की प्राथमिक शिक्षा दीक्षा पापा के पास ही हुई है, तेलंगाना में हुई है। उसके बाद में वो सिविल सर्विस में जाने के लिए, उसकी तैयारी करने के लिए दिल्ली चली गई और दिल्ली के राव आईएएस स्टडी सेंटर में वो कोचिंग क्लास करती थी और रोज़ाना के तरीके से वो कोचिंग क्लास जाया करती थी। लेकिन जो राव आईएएस स्टडी सेंटर है, वो बिल्डिंग के बेसमेंट में जो है वो कोचिंग क्लास चलाया जाता था और बच्चों को उसी बेसमेंट में बुलाया जाता था और मानकों का पालन नहीं किया जाता था। ना तो वहाँ पर फायर के सिस्टम काम कर रहा था, ना आपात स्थिति में अगर पानी घुस जाए तो पानी कैसे निकाला जाए, ड्रेनेज पर कैसे कंट्रोल किया जाए, तो ये भी उपाय नहीं थे। लेकिन दिल्ली पुलिस कभी भी इसकी सुधि नहीं ली, क्योंकि आईएएस स्टडी सेंटर या यूपीएससी के जो कोचिंग क्लास कराने वाले, वहाँ पर सैकड़ों कोचिंग सेंटर हैं जो बच्चों को शिक्षा कम दे रहे हैं और वो एक व्यवसाय ज़्यादा कर रहे हैं और सबको जो है सरकार का और सिस्टम का संरक्षण प्राप्त है। भेड़ बकरियों की तरह को बैठा करके बच्चों को वहाँ पे कोचिंग दिया जाता है, लेकिन सिस्टम इन पर कभी भी शिकंजा नहीं कसता है। आपको जानकारी दे दें, दिल्ली में भारी बारिश 2 दिनों से हो रही थी। पूरी आशंका थी कि जो कोचिंग सेंटर बेसमेंट में चलाए जा रहे हैं, उनके बेसमेंट में पानी भर सकता है, लेकिन कोई एहतियात नहीं बरता गया। एक दिन पहले राव आईएएस कोचिंग सेंटर में तमाम बच्चे पहले की तरह पढ़ने आए, पानी में भीग कर आए, पानी ऑटो के ज़रिए आए, कोई बाइक से आया, वहाँ पढ़ने आए और क्लास चलाया जा रहा था। इसी दौरान अचानक बेसमेंट में पानी तेज़ी से भरने लगा। इसके बाद बहुत सारे बच्चे भागकर जान बचा लिए, बेसमेंट से निकल गए। लेकिन कुछ बच्चे, करीब 17 बच्चे जो है उस बेसमेंट में फंस गए पानी में, जिनमें से तान्या समेत 3 बच्चों की मौत पानी में डूबने के कारण हो गई, जबकि 14 बच्चों को एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू करके निकाल लिया। अब इस घटना के होने के बाद जो है दिल्ली पुलिस हरकत में आई, उस कोचिंग सेंटर को सील कर दिया गया। इसके साथ साथ बेसमेंट में चलने वाले कई कोचिंग सेंटर सील कर दिए गए और उस कोचिंग सेंटर राव आईएएस स्टडी सेंटर के जो संचालक हैं, डायरेक्टर हैं समेत 7 लोगों की गिरफ्तारी इस घटना में हो चुकी है। अब पूरे देश भर की मेन स्ट्रीम मीडिया हो या डिजिटल मीडिया हो, अब ये पूरी स्टोरी जो है ये
सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर छाया हुआ है और तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि ये कोचिंग कम है, ये धंधा ज़्यादा है, तो सरकार इन धंधों पर नकेल क्यों नहीं कस रही है। अब यहाँ से सवाल उठता है कि इसमें जो बिहार की बच्ची मरी है, तो अब हम बिहार में आते हैं, क्योंकि एक बिहार के विपक्षी पार्टी के और नबीनगर के विधायक ने बिहार सरकार पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। ज़रा उनके सवाल को आप सुन लीजिए। पूरा सिस्टम ने बर्बाद कर दिया है, खास करके जिस तरीके से यहाँ से बिहार के या दूसरे राज्य से भी बच्चों का पलायन हो रहा है एजुकेशन के नाम पर। हम लोग तो देखते हैं कि बढ़िया अगर बच्चों को स्कूल में जाना है वो भी बाहर जाना पड़ रहा है, बढ़िया हायर एजुकेशन के लिए जाना पड़ता है तो दिल्ली जा रहे हैं, किसी कंपटीशन पे बैठना है, मेडिकल निकालना है, इंजीनियरिंग निकालना है, मतलब कोई भी अगर आपको जॉब में जाना है तो उसकी तैयारी करने के लिए आपको बाहर ही जाना है। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर में बिहार के बच्चे पलायन करके जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इससे ज़्यादा दुखद कुछ नहीं है। और जाने के बाद इस तरीके का हादसा तो खत्म हो जा रहा है। और ये तो एकदम अंत हो गया कि बेसमेंट में, इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में लाइब्रेरी बना के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और वो उसमें नाला का पानी घुस जाता है और केवल ब्लेम गेम हो रहा है कि नहीं हमने 6 अरेस्ट कर लिया, 7 अरेस्ट कर लिया, ये कर दिया, वो कर दिया। देखिए पूरा सिस्टम का लापरवाही है। अकेले हम कोचिंग इंस्टीट्यूट को ही क्यों बोले? अगर आप बाहर जाकर देखिएगा, कोटा है, दिल्ली है, पुणे है, जहाँ भी है वहाँ आप जाइएगा तो भेड़ बकरियों के तरह है। पीजी है, जाके पीजी का स्थिति देखिए, एक रूम में 8-8 बच्चे, 10-10 बच्चे हैं। क्लासरूम है, एक क्लासरूम में 200-200 बच्चे पढ़ रहे हैं। लाइब्रेरी सबका वही हाल देख रहे हैं, तो किसको दोष दे? तो अब पूरा सिस्टम पे एजुकेशन, अब तो पहले एजुकेशन दान दिया जाता था, अब एजुकेशन को बिजनेस बना दिया गया है, अब व्यापार है। अब जहाँ व्यापार आएगा वहाँ पे क्राइसिस भी होगा और दमन भी होगा। ये दमन का ही नतीजा है। अब बिहार के जो विधायक हैं, ये विधायक कह रहे हैं, नबीनगर के स्थानीय विधायक कह रहे हैं कि बिहार में अगर बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था होती तो बच्चे दिल्ली क्यों जाते, आखिर तान्या की मौत कैसे होती, क्यों होती। अब सूर्य बिहार भी सवाल कर रहा है कि बिहार के बच्चे, सबसे ज़्यादा बच्चे, लाखों बच्चे दिल्ली, कोटा समेत देश के अलग अलग राज्यों में पढ़ाई करने जाते हैं, लेकिन बिहार में इनके पढ़ने के लिए कोई भी संसाधन नहीं है, बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं है, बड़े कोचिंग सेंटर नहीं है, और जो कोचिंग सेंटर हैं उनमें कोई मानक का पालन नहीं होता है। चाहे वो पटना के तमाम बड़े कोचिंग सेंटर ले लीजिए, गया के कोचिंग सेंटर ले लीजिए, या तान्या के ज़िले के औरंगाबाद के कोचिंग सेंटर ले लीजिए, तमाम जगहों पर कहीं बेसमेंट में कोचिंग चल रहा है, कहीं 5 तल्ले पर, कहीं 3 तल्ले पर कोचिंग चल रहा है। और ऐसे बिल्डिंग में अचानक अगर आग लग जाए या बेसमेंट में पानी भर जाए या कोई और आपात स्थिति आ जाए तो बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। लेकिन ना फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट इन कोचिंग संस्थानों की शुद्धि लेता है और न ही जिला प्रशासन लेता है, ना स्टेट पुलिस लेती है। इसी कारण से ये कोचिंग का धंधा धीरे धीरे पूरे स्टेट में एक बड़ा कॉरपोरेट का रूप ले लिया है और बहुत तेज़ी से यह व्यवसाय आगे बढ़ रहा है, लेकिन सरकार इन पर नकेल नहीं कस रही है। मनमाने तरीके से कोचिंग संस्थान वाले फीस चार्ज करते हैं, लेकिन सरकार का कोई गाइडलाइन पालन नहीं करते हैं। तो सरकार को चाहिए कि बिहार में जो तमाम कोचिंग सेंटर हैं इन पर शिकंजा कसें, इसके लिए गाइडलाइन लाएं और जो कोचिंग सेंटर चल रहे हैं उन पर नज़र रखें। बच्चों को भी समय समय पर अवेयर करें कि कोचिंग के अगर विकल्प के तौर पर कैसे आप पढ़ाई कर सकते हैं और कोचिंग में भी जाएं तो कैसे पढ़ाई करें और कौन से कोचिंग सेंटर में जाएं, कैसे कोचिंग सेंटर में जाएं, उनके लिए पढ़ना बेहतर होगा। तो हमारा चैनल बिहार सरकार से अपील करता है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए बिहार में ही बेहतर व्यवस्था की जाए ताकि हमारे बच्चे बिहार के बाहर न जाएं।
दूसरी तरफ कोचिंग संस्थानों से भी हमारा अपील है कि बच्चों के पढ़ाई के लिए आप समुचित व्यवस्था करें, तमाम मानकों को पूरा करें, अन्यथा अगर कोई घटना हो जाए, भगवान न करे कि ऐसी घटना हो, लेकिन अगर घटना हो जाए तो आप पर सरकार शिकंजा जरूर कसेगी। इसके पहले आप चौकस रहें, सावधान रहें।